जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की तरफ से इस बीच में एक बेहद अहम मुलाकात की गई है और इन मुलाकातों के बीच में देखने को मिला है कि तमाम मंत्रियों के साथ साथ एमएलसी श्रीचंद शर्मा और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से भी मुलाकात हुई है और ये मुलाकातें बेहद खास रही। ये जानकारी दी गई है उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला की तरफ से। आपको बता दें कि संगठन लंबे समय से जहां प्रयास कर रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक कार्यक्रम मिल जाए, इसको लेकर लगातार संगठन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में जब एक दिवसीय विधानसभा सत्र था तो इस दौरान राजधानी लखनऊ में संगठन के पदाधिकारी पहुंचे हुए थे, तमाम मुलाकातें हुई हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा कार्यक्रम भी मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें कि संगठन की तरफ से आगे की रणनीति को लेकर भी लगातार वार्ताएं की जा रही है और स्थानांतरण की प्रक्रिया में जो देरी हो रही है इसको लेकर भी संगठन की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ से लगातार ये सवाल किए जा रहे हैं कि आखिरकार उनके जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो कब शुरू होगी, तो वहीं पर संगठन की तरफ से भी साफ तौर पे ये बात कह दी गई है कि इन सारी चीजों को लेकर बातचीत की जा रही है, अधिकारियों से मुलाकातें की जा रही है और जल्द ही ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। वहीं पर आपको बता दें कि समायोजन को लेकर भी और समान कार्य समान वेतन को लेकर भी संगठन की तरफ से लगातार प्रयास जारी है। लेकिन इस बीच में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला का साफ तौर पे यही कहना है कि जो सरकार ने अभी 8,000 मानदेय बढ़ाया है उसका हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि परेशानियां तो हमेशा आती रहेंगी, लेकिन इस वक्त पर जो कुछ भी सरकार कर रही है उन सारी समस्याओं के हल के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार जो कर रही है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। फिलहाल ये जो मुलाकातें हुई इसमें स्थानांतरण को लेकर, समायोजन को लेकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर और किन किन लोगों से मुलाकात हुई इस विषय को लेकर प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने अटल टीवी से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। शिव कुमार शुक्ला जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार शुक्ला जी, जैसा कि देखने को मिला कि जब इधर एक दिवसीय विधानसभा सत्र चला तो इस दौरान आप लोग राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए थे और इसके बाद तमाम अहम मुलाकातें हुई हैं। किन किन लोगों से आपकी मुलाकातें हुई और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, हम सब लोग लगे थे और हम लोगों का मुख्य एम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से का कार्यक्रम हो जी। अभी उसी उद्देश्य में लगे थे। तो हमारी बात प्रवर्तन प्रसार मंत्री माननीय धर्मपाल सिंह जी से हुई, हमारे विभागीय मंत्री माननीय संदीप सिंह जी से हुई, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जी, और हम सबके नेतृत्व करता अगुआ आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी से मिल करके हम लोगों ने डायरेक्टर से बात किया, ट्रांसफर के मुद्दे पर बात किया, अन्य समस्याओं पर चर्चा हुआ और सभी लोगों से मिल करके जी और अगली रणनीति पर सब विचार विमर्श किया गया है और उसी पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। जी, शिव कुमार शुक्ला जी, अभी आपने स्थानांतरण की बात की। स्थानांतरण को लेकर काफी ज्यादा चिंताएं हैं शिक्षा मित्रों के बीच में, क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या कोई काम आगे बढ़ा है? देखिए, चिंता तो है भी और होना भी चाहिए, क्योंकि 3 जनवरी 2025 से प्रकरण चल रहा है जी, और अभी तक उसमें जो है कार्रवाई परिपूर्ण नहीं हो पाई है जी, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उस कार्रवाई को पूर्ण करने का जो सिस्टम है उसमें हमारी बात हुई थी जी, और अभी माननीय आयुक्त भारत सरकार जनगणना का एक पत्र आ गया कि 20 जून तक किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होना अधिकारियों का जी, तो वो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हमारे लोगों की ड्यूटी बहुत कम लगाई गई है जी, और उसी उद्देश्य से हमने अनुरोध किया है कि वो विकल्प निकाला जाए। जब ड्यूटी नहीं है तो लोगों का ट्रांसफर हो जाना चाहिए जी, और जहाँ आंशिक ड्यूटी है भी अगर उन लोगों को ट्रांसफर में लिया जाता है तो हम जनगणना की ड्यूटी को पूरा कर देंगे, उसका विकल्प बन जाएगा। जी, शिव कुमार शुक्ला जी, जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर भी आप लोगों की मुलाकात हुई, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कोई समय मिल पाया अभी? का विषय है, बातचीत हो रहा है, लेखा चुका है, जैसे ही उसका होगा और उसमें हम लोग सामूहिक रूप से करेंगे, सबको बुला करके सारे लोगों को इकट्ठा करके बड़ा कार्यक्रम। जी, शिव कुमार शुक्ला जी, एक और बेहद अहम मुलाकात ही आप लोगों की देखी गई है शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से, तो ये मुलाकात किस परिप्रेक्ष्य में रही? आभार व्यक्त करना था या फिर आगे की समस्याओं का हल भी था? मंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया गया है और साथ ही उनसे अनुरोध किया गया है कि जो भी समस्याएं हैं विभागीय हैं, ट्रांसफर का मुद्दा उन्हीं के स्तर का है
जी। तो उन्होंने कहा है कि मैं अधिकारियों से बुला के बात करूंगा और रास्ता जो भी होगा निकाल करके ट्रांसफर आपका मैं करवाऊंगा, कोई दिक्कत। जी, शिव कुमार शुक्ला जी, आपसे अंतिम सवाल मेरा ये है कि जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं उनके बीच में जनगणना ड्यूटी को लेकर, स्थानांतरण को लेकर, यहाँ तक कि अब तो समायोजन को लेकर भी तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त पर जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो मानदेय आप लोगों का 8,000 बढ़ा हुआ है वो खातों में पहुँच चुका है। तो ऐसे में उस सारे कार्यक्रमों का स्वागत के साथ साथ ये शिक्षा मित्र परेशान न हो, इसलिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? परेशान होना मानव स्वभाव है जी। अभी तक 10,000 मिलता था तब भी हमारी समस्या थी, और अब हमको 8,000 बढ़ गया है, हमको कुछ राहत हुआ है और उसके लिए आदेश हो गया, पैसा भी अलॉट हो गया, खातों में पैसा बेसिक का पहुंच गया है, मतलब जिलों को लिमिट जारी हो गई है जी। सस्ते की लिमिट जारी हो गई है और हमें लगता है 5 तारीख तक सबको पैसा मिल जाएगा। तो ये बड़ा मामला है जी। और धीरे धीरे फिर ट्रांसफर की गतिविधि भी तेज हो गई है। कैशलेस की गतिविधि अभी माध्यमिक शिक्षक संघ के जो मान्यता प्रदत्त विद्यालय हैं उनके आंकड़े के लिए रुका हुआ है। जी। उनका आंकड़ा इकट्ठा करके सभी कर्मचारियों का एक साथ घोषित होगा। तो ये तमाम चीजें हैं, किसी के परिवार का विवरण नहीं है, तो वो सब कलेक्शन हो रहा है। जी। तो हमें लगता है जून के लास्ट तक या जुलाई तक हम लोगों को उसका भी लाभ मिल जाएगा। तो अनवरत हम लोग अग्रसर हैं। अब रही बात अपेक्षाओं की, तो अस्थायीकरण ये हमारा मुद्दा पहले भी था, आज भी है और लगातार रहेगा। लेकिन जो चीजें मिली हैं उसको ले करके और हमको परेशान ना होते हुए अपनी बात को हर पटल पर रख करके और फिर उस दिशा में बढ़ने का प्रयास करना है। इसलिए सबसे अनुरोध है कि जितना चिंता आपको उससे अधिक हमको भी है और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं और हम भी आपके साथी सहयोगी हैं, शिक्षा मित्र हम भी हैं। तो हमें सारे दर्द महसूस हैं। हमारे तमाम टेट पास साथी कहते हैं, हमारे तमाम लोग अपने अपने स्तर से उसका विश्लेषण करते हैं। 2-4 नए लेखक निकल आए हैं, एक बहराइच के साथी हैं, 1-2 लोग और हैं। तो इन लोगों का तो डिमांड बहुत सातवें आसमान पर डेली डिमांड ही चलती है। अरे जब कुछ नहीं था उसमें जब कुछ अच्छा होने लगा है तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। अगर पेशेंस आपका बना रहेगा और निरंतरता बनी रहेगी और गतिशीलता रहेगी तो निश्चित रूप से हम लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए दायित्वों और अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगे और सफलता आयाम अपने नए नए आयाम की तरफ बढ़ती रहेगी। जी, शिव कुमार शुक्ला जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आपको बता दें कि इस बीच में लगातार ये भी देखने को मिला है कि तमाम तरह की चीजें लिखी जा रही हैं तमाम लोगों की तरफ से। इस पर संगठन के पदाधिकारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातों पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भरोसा न करें। लगातार संगठन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की एक एक समस्या का हल होगा, क्योंकि संगठन लगातार प्रयासरत है और पूरी उम्मीद भी की जा रही है कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल किया जाएगा। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पर काफी ज्यादा संवेदनशील नजर आ रहे हैं। अभी बीते कल राजधानी लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, तो उस कार्यक्रम में देखने को मिला कि श्रमिकों के लिए भी ऐलान किए गए हैं और ऐसे में अब संगठन जो है वो भी पूरी तरह से प्रयासरत है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समय मिले, एक बड़ा कार्यक्रम हो जिससे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया जा सके। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन संगठन की तरफ से साफ तौर पे ये बात कह दी गई है कि संगठन जो है वो लगातार ऐसे ही मेहनत करता रहेगा और जल्दी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। संगठन प्रयासरत है और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भी काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हुए। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। तब तक के लिए देखते रहे अटल टीवी।